नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र पर आप सभी का स्वागत है। कानपुर देहात उत्तर प्रदेश का एक जिला जो कि कानपुर शहर और कानपुर शहर से लगा हुआ कानपुर देहात का जिला। कानपुर देहात में अतिक्रमण गिराते समय, अवैध कब्जों को गिराते समय एक गांव में बड़ी दुखद घटना हुई है, जहां अतिक्रमण हटाता हुआ दस्ता जब बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा था तो एक झोपड़ी को गिराया गया। झोपड़ी में आग लगी और वो जलती हुई झोपड़ी एक ऐसे घर के ऊपर गिरी, उसी भवन स्वामी के, जिसके अंदर माँ और उसकी 19 साला बेटी मौजूद थी। झोपड़ी गिरने के बाद पूरे मकान में आग लग गई और उस आग की चपेट में आकर 45 साल की माँ और उसकी 19 साल की बेटी, इन दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद एसडीएम, स्थानीय एसडीएम और तहसीलदार, बाकी जितने भी राजस्व के लोग होते हैं, कुछ पुलिस वाले, इन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, सस्पेंड किया गया है और इस तरह की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। ये सारी सूचनाएं आपको किसी समाचार चैनल, किसी समाचार ओटीटी प्लेटफॉर्म से भी मिल जाएगा, लेकिन हम यहाँ आपको समाचार देने के लिए नहीं आए हैं। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, ये उनका दूसरा कार्यकाल है। पहले कार्यकाल से लेके आज जिस वक्त हम आप बात कर रहे हैं, उस वक्त तक उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण, अवैध कब्जे के खिलाफ लगातार अभियान चला है और बहुत ही स्वागत योग्य और सफल अभियान चला है। कितने बाहुबली और उनके अवैध संपत्तियां वो गिराई गई, लगातार गिराई जा रही हैं। आज भी वो घटनाएं गिराने का काम चालू है। 5 साल का पहला टर्म और लगभग 1 साल से ज़्यादा का यह दूसरा टर्म। इन 6 सालों में बुलडोजर के रूप के नाम से, बुलडोजर बाबा के नाम से कई जगह पूरे भारत में और भारत से बाहर भी योगी आदित्यनाथ जी मशहूर हो चुके हैं। 5 साल पिछला लगातार बुलडोजरों की कार्रवाई हुई, अवैध तरीके से, चाहे वो अतिक्रमण करके बनाई गई, चाहे अवैध कमाई से बनाई गई, ऐसी तमाम संपत्तियों को लगातार गिराया जाता रहा है। और सबसे सुखद बात यह है अब तक कि एक आम, आप सभी को मालूम होगा, लोग इस देश में मकान अवैध तरीके से बना लेते थे और एक जुमला चला करता था कि साहब मकान बन गया, मकान को गिराना जो है ना, वो किसी की ताकत में नहीं है, बड़ा मुश्किल है मकान गिर जाना। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में, चाहे वो मुख्तार अंसारी की संपत्तियां रही हों, चाहे ऐसे तमाम नाम, चाहे वो अवैध अतिक्रमण रहे हों छोटे बड़े लोगों के, वो भी गिराए गए। लेकिन ये आप सबको बताते हुए मुझे खुशी होगी कि एक भी, मैं ऐसा जब भी कोई चर्चा होती है या होती थी तो मैं यही बात कहता था कि भाई साहब, अगर ये उत्तर प्रदेश सरकार का गलत काम है, गलत तरीके से, अवैध तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है किन्हीं की संपत्तियों पर, तो कोर्ट का रास्ता खुला है। जाइए, स्थगन आदेश लेके आइए, स्टे ऑर्डर लेके आइए सिविल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, क्योंकि इस देश की अदालतें स्टे ऑर्डर तो झटके में दे दिया करती। एक झटके में स्टे ऑर्डर मिल जाता है, चाहे वो ट्रांसफर हो, चाहे इस तरह की कोई सिविल का हो, चाहे इस तरह के तमाम मामले हो। ये जुमला मशहूर रहा है इस देश की जुडिशरी के प्रति लेकर कि आप 2 मिनट में कोर्ट में जाइए और किसी तरह का स्टे मांगे तो स्टे तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन पिछले 6 साल हो गए उत्तर प्रदेश में लगातार एक करके इस तरह की प्रॉपर्टियां अवैध गिराई गई, तमाम ऐसी बुलडोजर की कार्रवाइयां हुई, लेकिन एक भी ऐसा स्थगन आदेश कोई अवैध अतिक्रमणकर्ता या अवैध कमाई से कोई अवैध संपत्ति बनाया हुआ व्यक्ति लेके अदालत से आ नहीं पाया। क्यों? क्या अदालतें बदल गई? बिल्कुल नहीं, अदालतें नहीं बदली। दरअसल जब भी उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ
जी के मुख्यमंत्री रहते हुए इस तरह की कार्रवाइयां हुई, तो सरकारी स्तर पर ऐसे तकनीकी रूप से पूरी तरह सही दस्तावेज तैयार किए गए कानूनी रूप से कि उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। और यही वजह थी कि ऐसी किसी भी कार्रवाई के खिलाफ एक भी सबूत आपको इस प्रदेश में नहीं मिलेगा पिछले 6 सालों में, जब बुलडोजर की कोई कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार ने की हो और किसी अदालत ने उसको गलत ठहराया। लेकिन मानवीय संवेदना कहीं भी मरनी नहीं चाहिए। 6 सालों के इन कामों में एक भी ऐसी घटना नहीं हुई कि कोई बिल्डिंग, कोई अवैध अतिक्रमण, कोई संपत्ति अवैध तरीके से बनाई गई, उसको गिराते हुए एक ईंट का टुकड़ा भी किसी सिविलियन, किसी आम नागरिक के ऊपर गिरा हो, कोई घायल हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कानपुर देहात की इस घटना ने न सिर्फ आम जनमानस के सामने बल्कि प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के सामने भी ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर इतनी बड़ी और इतनी दुखद घटना हो कैसे गई। ये कैसे नहीं संभव हुआ पता लगा लिया जाना कि इस झोपड़ी को गिरा रहे हैं तो इस जो भी गिरेगा, इसका जो भी मलबा जहां तक पहुंचेगा वहां कोई व्यक्ति भी है। यह बात गले से नहीं उतरती। निश्चित रूप से यह उच्चतम स्तर की प्रशासनिक चूक है। हालांकि फौरी तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने, देखिए, सिविल इस तरह का जो काम होता है उसमें सीधे सीधे जो अधिकारी जिम्मेदार होते हैं वो ज़्यादातर राजस्व के अधिकारी जिम्मेदार होते हैं, तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जिम्मेदार तो सब होते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं ज़्यादातर एसडीएम होते हैं, तहसीलदार होते हैं, वो क्योंकि ये रेवेन्यू का मामला होता है, जमीनों का मामला होता है। लेकिन कानपुर देहात के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नेहा जैन और कानपुर देहात के एसपी BBGDS मूर्ति, इनकी जिम्मेदारियों से इनको अलग नहीं किया जा सकता। अंतिम रूप से इन दोनों अधिकारियों की जिम्मेदारी है। और पिछले 24 घंटों से जब से ये दुखद घटना हुई है तब से 2 तस्वीरें वो आपको हमारे थंबनेल में भी दिख जाएंगी, जिसमें डीएम नेहा जैन नृत्य करते हुए दिखती हैं, तो वहीं एसपी मूर्ति वो गाना गाते हुए दिखते हैं। तमाम तरह के टिप्पणियां इसको लेकर सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म से पैक की जा रही हैं। मैं यहां यह कहूंगा, किसी भी व्यक्ति, किसी भी अधिकारी, चाहे वो राजनेता हो, अधिकारी हो, उसका निजी जीवन है और वो उसको जीने का पूरा अधिकार है। तो मैं उनके नाचने या किसी के गाने पर कोई आपत्ति नहीं उठा रहा हूं, लेकिन इस तरह की अक्षम्य गलतियां, अक्षम्य भूल जब आपके मुखिया रहते हुए, चाहे वो जिले का मुखिया हो, चाहे प्रदेश का मुखिया हो, चाहे देश का मुखिया हो, चाहे गांव का मुखिया हो, ये नैतिक जिम्मेदारी लेनी होगी। और इसलिए मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को, उत्तर प्रदेश प्रशासन को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कानपुर देहात की डीएम नेहा जैन और एसपी BBGDS मूर्ति, इन दोनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिस तरीके से एसडीएम सहित तमाम लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह आत्महत्या नहीं है, यह दुर्घटना में भी कोई मौत नहीं है, यह सरासर एक सरकारी हत्या है जो जिले स्तर के अधिकारियों द्वारा की गई है, कर्मचारियों द्वारा की गई है। मैं कहा ना आपको, मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको, 6 साल हो गए अतिक्रमण के खिलाफ और अवैध संपत्तियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई। क्या एक भी ऐसी घटना हुई है? नहीं हुई है। क्या एक भी ऐसी घटना को अदालत द्वारा गलत ठहराया गया है? नहीं ठहराया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कार्रवाई गलत थी, आप अतिक्रमण हटाइए, बिल्कुल हटाइए, बिना किसी चीज को देखे हुए हटाइए, न समय देखिए,
न वर्ग देखिए, न संप्रदाय देखिए, न दिन देखिए, न रात देखिए, बिल्कुल हटाइए। लेकिन हटाते समय आप किसी को मार डालेंगे, ये कहां की बात है। और ऐसे ही वो लोग होते हैं, जब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया कि इन 6 सालों में इतने अवैध अतिक्रमण और इतने कार्यवाहियां की गई, लेकिन एक भी कार्रवाई का वो चैलेंज नहीं किया जा सका। उसकी वजह क्या थी? सक्षम अधिकारियों द्वारा पूरी मजबूती के साथ उसकी फाइलें तैयार करना, जिनको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सका। लेकिन उसी के साथ अधिकारियों द्वारा पूरी तत्परता से, पूरी सुंदरता से, पूरी अच्छे तरीके से, मैनेज्ड तरीके से अंजाम दिया गया। और तभी मैंने ये बात आपसे कही कि एक भी ईंट का टुकड़ा किसी सिविलियन, किसी आम आदमी के सर माथे पर नहीं लगा। ये कार्रवाइयां अभी भी जारी रहेंगी, लेकिन इस तरह के अधिकारी, जैसा कानपुर देहात की डीएम नेहा जैन ने और एसपी मूर्ति ने दिखाया है, ऐसे ही वो लोग होते हैं जो देश और प्रदेश के समर्थ राजनीतिक नेतृत्व और अच्छे खासे रफ्तार और अंदाज और नियत से चल रही सरकार, जो कि आज 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, जिसने अभी 26 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रदेश और देश के सामने रखा है, जो कल ही अभी G20 समिट के 2 सफल दिन आयोजित करने के बाद विश्व को संदेश दे रही है। और वहीं इस तरह के अधिकारी उस पूरे साख पर बट्टा लगाने का प्रयास करते हैं, जिसे क्षम्य अपराध बिल्कुल नहीं माना जाना चाहिए। और मैं एक बार फिर योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार, शासन, इनसे अनुरोध करूंगा और मांग करूंगा कि जिस तरीके से आपने एसडीएम से लेकर और नीचे सिपाही तक के लोगों पर, तमाम लोगों पर एफआईआर किया है, मुकदमा दर्ज हुआ है हत्या का, इसी तरीके से कानपुर देहात की डीएम नेहा जैन और एसपी मूर्ति के खिलाफ भी हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि नैतिक रूप से मैं अगर कहूं तो मैं फिर दोहराऊंगा, ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये कोई आत्महत्या नहीं है। कानपुर देहात में मां बेटी की ये एक सरकारी हत्या है, जो कि वहां के डीएम और एसपी द्वारा अंजाम दी गई है। हटाइए ऐसे कलंकों को जो आपके सरकार के मानवीय पक्ष पर इतना बड़ा बट्टा लगाते हो, कालिख पोत देने का प्रयास करते हो। ऐसे लोगों को तो 1 मिनट नहीं बर्दाश्त किया जाना चाहिए और उच्चतम कार्रवाई जो हो वो होनी चाहिए। अदालतों में भेजिए, हत्या का मुकदमा दर्ज हो, अदालत जैसा फैसला देगी वैसा होगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति का, किसी भी व्यक्तियों का मरना, चाहे वो कोई हो, अच्छी बात नहीं। मुझे उम्मीद है कि मानवीय संवेदना के धनी उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, उनकी सरकार, आला अफसर, शासन में बैठे हुए लोग इस बात की गंभीरता को समझेंगे और अच्छे भले चल रहे उत्तर प्रदेश, प्रगति के रास्ते पर जा रहे उत्तर प्रदेश, सामाजिक रूप से अमन चैन कायम रखे हुए उत्तर प्रदेश के ऊपर अगर इस तरह की कालिख पोतने का प्रयास करते हैं तो उनको गंभीर सबक सिखाया जाएगा और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार।